अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ ये आसनसोल नगर निगम के 22 नंबर वार्ड में आता है और मेरे पीछे आप जो ये सफ़ेद रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं ये बीपीएल क्वार्टर्स है। इस बीपीएल क्वार्टर के बने हुए लगभग 5 से 6 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसमें सिर्फ 30 से 32 परिवारों को ही अलॉट किया गया है। 30 से 32 परिवार ही उनके पास ही इस घर की चाबी है। बाकी के यहाँ लगभग 300 से 400 मकान हैं और बाकी के जो मकान हैं वो अब तक खाली पड़े हुए हैं, जिससे यहाँ पर चोरों को एक सुनहरा मौका मिल रहा है अपनी हाथ की सफाई दिखाने का। यहाँ पर बहुत सारे ग्रिल्स, यहाँ की पाइपलाइंस चोर उखाड़ कर ले जा चुके हैं। कई बार पकड़े भी गए हैं चोरी किए गए सामान के साथ ही। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास में ही एक सेल टैक्स ऑफिसर्स कॉलोनी है जो अब बिल्कुल बंजर हो चुका है। उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और यह भी एक चोरों का गढ़ बन चुका है। यहाँ भी वे अपनी हाथ की सफाई दिखा रहे हैं, सामान उठाकर ले जा रहे हैं। वायर हो, लकड़ियों के दरवाजे हो, लोहे का ग्रिल हो, ये सारी चीज़ें चोर उठाकर ले जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमने एक निवासी से बात की, उन्होंने ये भी बताया कि कल रात उन्होंने रंगे हाथों चोरी करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा भी था। आइए इन सारी रिपोर्ट को हम देखेंगे कैमरे के नज़रिए। बीपीएल क्वार्टर्स में रह रहे ये लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हमने रात में भी इस क्षेत्र का दौरा किया, लेकिन रोशनी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण तस्वीरें साफ नहीं दिखी और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर चोर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि कब तक वार्ड नंबर 22 का ये बीपीएल कॉलोनी इसी तरह वीराने के साए में डूबा रहेगा। इन घर के हकदारों को कब उन्हें उनका हक मिलेगा? कब तक चोर यहाँ के सुनसान माहौल का फ़ायदा उठाते रहेंगे? आइए बात करते हैं यहाँ बीपीएल क्वार्टर में रहने वाले कुछ लोगों से कि किस तरह से वे यहाँ अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उन्हें क्या कुछ सुविधाएं मिल रही है और चोरों का जो आतंक यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो उनसे कैसे सुरक्षित है। तो ये बात करते हैं। यहाँ एक महिला हमारे साथ में है। क्या नाम है दीदी आपका? रीता सिंह है। रीता सिंह, क्या यहाँ पर कैसे यहीं रहते हैं बीपीएल क्वार्टर? हाँ, यहीं रहते हैं हम लोग। कितने साल हो गए यहाँ 5 साल होने चला। अच्छा, तो कैसे कट रहा है यहाँ पर अभी 5 साल? किसी तरह चल रहा है, बस वही चोरों लोग से मुँह छुपा कर रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे, चोर का आगे तो डर डर के। शुरू में तो गाय चोरी हो रहा था, रात को 12 बजे गाय खोल के ले जा रहा था, बगल वाला का गाय है। तो मेरा लड़का लोग उतना रात को आया तो देखा तो गाय लेके जा रहा, तो हम लोग हल्ला उल्ला किए तब जगह गाय बचा। और अभी 3 दिन पहले साइकिल चोरी करके ले गया है, एक दिन स्कूटर उठा के ले जा रहा था। मतलब आए दिन चोर यहाँ पर कुछ ना कुछ उठाने की कोशिश हो ही रहा। यहाँ का तो पूरा पाइप वीप अंदर का जितना इलेक्ट्रिक बोर्ड वोर्ड जितना नल फल जितना था लगा हुआ सब अंदर से देखे भुड़की कर करके ले गया। दरवाजा तो वो ताड़ के ले जा रहा। हम लोग रात को सुते रहे, रात को कौन निकलेगा डर के मारे। अपना जान बचाएगा ना, वो लोगों के पास ये सामान हम लोग देखने। तो इतने कम लोग यहाँ पर हैं, जैसे कि हमें जानने को मिला है कि यहाँ 32 क्वार्टर में ही सिर्फ परिवार रह रहे हैं, तो बाकी के क्वार्टर्स खाली पूरा 14 को फ्लैट खाली है। अभी 14 फ्लैट खाली है। तो फिर इसमें आप लोगों को भय जैसा कुछ लग रहा है, डर लग रहा है कि अब खालीपन देख करके लोगों को मौका डर तो हम लोग को शुरू तो बहुत ही डर लग रहा था। उस टाइम लाइन बत्ती हम लोग कुछ नहीं था, 8 महीना 10 महीना तो हम लोग बिना लाइन का ही कटाए हैं डिबरी बत्ती में। तो अभी यहाँ पर लाइन पानी सबका व्यवस्था? हाँ, पानी का लाइन का व्यवस्था दे दिया है। बोलता है कि हाँ हमरा अच्छी जे कोनो समस्या होबे हमारे काছে আসবে আমরা देखबो। अपनी समस्या लेके आप किनके पास, अभी अब तक कुछ भी परेशानी हुई है तो किसके पास आप लोग गए हैं? इनके के अनमेश दादा के हैं। अनमेश दादा के जाते हैं। उनकी तरफ से मदद मिलती है आपको? हाली अबे नहीं करता लो तो मदद का मिलेगा। हाली अबे नहीं। तो यहाँ पर इतना मूसलाधार बारिश हुई है, आसनसोल में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, लोगों के सिर पर छत नहीं था, लोग आशियाने के लिए यहाँ उम्मीद लगाए बैठे थे और यहाँ पर बना ये इंदिरा आवास योजना के तहत बना बीपीएल क्वार्टर्स आसनसोल नगर निगम के द्वारा जो अब तक आवंटित कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब भी ये खाली पड़ा हुआ है, जो चोरों के लिए एक सुनहरा मौका बनता जा रहा है। यहाँ के ग्रिल्स, यहाँ के पाइपलाइंस इत्यादि यहाँ से काट के तोड़ कर ले जाए जा रहे हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी से हम बात करेंगे जिन्होंने चोरों की गतिविधियों को अपने आंखों से देखा। ये उनसे जानते हैं कि किस तरह से वे यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे, मतलब यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? 5 साल से। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्या सिचुएशन है यहाँ की? सिचुएशन वही चोर लोग का है। हमरा तो गाय गरू था, हम सब अपना बेच दिए चोर लोग का चलते। अच्छा, 8 गाय लाए थे, चोर लोग परेशान कर दिया, एक भी अभी गाय नहीं हमारा।
मतलब बीपीएल में चोरों का खौफ बढ़ता जा रहा है। हाँ, तो क्या कुछ लेके गए हैं यहाँ से? और देखते हैं सेल टैक्स में, देखते हैं दिन को चोरी करने घुस जाते यहाँ पर एक पास में सेल टैक्स ऑफिस, सेल टैक्स क्वार्टर्स है जिनके बारे में भाई साहब हमें बता रहे हैं। क्या हुआ है यहाँ पे? हैं। दिन में देखते 12-1 बजे दिन में चोर लोग घुसता है, चोरी करके लेकर जाता है। अच्छा, तो कभी कार्रवाई हुई है? पुलिस प्रशासन कभी कोई आया? पुलिस आते हैं, देखते हैं भाग जाता है लोग। क्या नाम हुआ आपका? उमाशंकर महतो। गार्ड ड्यूटी करते हैं तो यहीं से माल वो लोग चोर लोग यहाँ से लेके हम रोज डेली देखते ठेला में लेके जा रहा है। तो हम तो बोलते नहीं, हमको मना भी किया कि तुम कुछ मत बोलना, हम नहीं बोलते हैं। मतलब चोर आपको धमकी भी देते हैं? धमकी हमको नहीं, हमसे बातें नहीं करते हैं। मना किसने किया आपको? और हम लोग का जहाँ आप काम करते हैं हाँ का ये देख के कुछ बोल में ना। तो यहाँ डर लगता है आपको ऐसा माहौल में रहने से? ऐसे दिन में डर नहीं, रात में ही डर रहता है। अच्छा। हाँ, और कोई बात नहीं है। अगर फर्ज कीजिए कि कुछ हथियार बंद कुछ लोग अगर यहाँ घुस जाते हैं तो आप लोग कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे? कैसे सोचे, जितना जो शक्ति रहेगा उतना हम लोग सब मिल कर बोलेंगे, दौड़ाएंगे। और जब हथियार है तो आदमी कौन सामने जाएगा? कोई नहीं जाएगा। मतलब पूरी तरह से सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत कमज़ोर हो गया है ये इलाका। हाँ, बहुत कमज़ोर हो गया यहाँ पर। तो हमारे पास यहाँ सेल टैक्स क्वार्टर के रहने वाले एक बाशिंदा हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसे इन्होंने ही कहा है कि कल उन्होंने एक चोर को पकड़ा है अपने हाथों से। तो कैसे क्या हुआ इस सारी घटना की जानकारी ये स्वयं देने वाले हैं। जी, क्या हुआ? আমি সেল ট্যাক্সের কর্মী ছিলাম আগে, এখন ডিএম অফিসে হেলথ সেকশনে কাজ করি। ওখান থেকে 2টোর সময় খবর গেল যে বাড়ি থেকে যে এরা ভাঙাভাঙি করছে, ওপেন ভাঙছে, এখানে কোনো পুরুষ মানুষ নেই, ভাঙছে। ওই দরজাটা দেখুন ভাঙলো, পাম্প ঘর, ওই পাম্পটা নিয়ে চলে যাবে। এখানে একটাও লোহার জিনিস নেই। 5টা ব্লকের মধ্যে 4টে ব্লক শেষ করে দিয়েছে। আমাদেরটা শুরু এখন শেষ করছে, পাম্প থেকে শুরু করেছে, পেছনে পাইপ কেটে নিয়েছে, এটা শুরু করেছে। যখন আমি তাড়া দিলাম তখন এখানকার কাউন্সিলরকে জানালাম, কাউন্সিলর প্রচণ্ডভাবে হেল্প করেছেন আমাদেরকে বরাবর। কালকে উনি বোধহয় খুব জোর দিয়ে থানায় বলেছেন, থানা তখন যখন এসেছে